नमस्कार। परिवर्तन समाचार पत्र से मैं रजनीश त्रिपाठी और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। कुछ दिन पूर्व मेरे नंबर पर एक मैसेज आता है जिस व्यक्ति का यह कहना होता है कि महोदय मैं बहुत प्रताड़ित हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे ऊपर झूठे प्रकरण लादे जा रहे हैं। यह मामला पूरा राजनीतिक है। यह मामला है खंडवा का, हरसूद विधानसभा का। अब मामले में ऐसा है कि अगर हम बात करें राजनीति की तो हमारे देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया है और राजनीति हमारे देश में राजनीति एक ऐसा विषय रहा है, आज ही नहीं पहले भी, कि जब कांग्रेस का समय था तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। ऐसा एक मौके पर नहीं, कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया और पाया गया कि हमारे यहाँ राजनीतिक द्वेष नहीं होता, लेकिन आज इल्ज़ाम लग रहे हैं राजनीतिक द्वेष को लेकर। हरसूद विधानसभा के रहने वाले एक व्यक्ति मुकेश दरबार ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते कई प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, कई झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आखिर ऐसा क्यों और किस वजह से हो रहा है? क्या राजनीति करना गलत है या राजनीतिक मुद्दों को उठाना गलत है? आखिर ऐसा उसके साथ हो क्यों रहा है? उसके साथ 2 बार यह घटनाएं घटित हो चुकी है। उसके खिलाफ 2 बार थानों में आवेदन दिए जा चुके हैं। उनके अनुसार प्राप्त जानकारी पे मालूम पड़ा कि जिस घटना के लिए उन्हें सज़ा मिलनी थी वह घटना तो उन्होंने की ही नहीं। 6 महीने पूर्व दिए गए आवेदन पर कुछ दिन पूर्व कार्यवाही हुई। इसी तरह एक घटना और हुई। वह लगातार इन घटनाओं से प्रेरित और परेशान हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना यही है कि मेरा कोई भी पर्सनल और व्यक्तिगत विचार नहीं है और ना ही मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से परेशान करना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ केवल जनता के हित की बातें मैं हमेशा से दिखाते आया हूं और आगे भी दिखाते रहूंगा। इसके लिए मुझे जो भी सज़ा देना होगी वह मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। हालांकि आप हमारे आने वाले वीडियो में देख पाएंगे और आप लगातार मुकेश दरबार की बातों को भी सुन पाएंगे। हमने इस संबंध में हरसूद विधानसभा के विधायक से भी चर्चा की, जो आज के समय में वन मंत्री है। जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने भी कई साक्ष्य सामने रखे और साफ साफ बताया कि मेरा कोई भी राजनीतिक द्वेष नहीं है और ना ही मैं इस तरह की हरकतें करता हूं। और उन्होंने भी कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जो हम वीडियो के अंत में दिखाएंगे और आप देखकर सारी घटनाक्रम को एक साथ समझ पाएंगे कि आखिर यह हो क्या। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश दरबार हरसूद विधानसभा से। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के पास एक आवेदन लेकर गया था कि मेरे ऊपर दर्ज किए गए झूठे मुकदमों की निष्पक्ष जांच करी जाए। इस आवेदन के माध्यम से मैंने एसपी महोदय से निवेदन किया है कि महोदय, विगत साल भर में मेरे ऊपर क्षेत्रीय विधायक एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री विजय शाह के रहमो करम से 3 मुकदमे आपके द्वारा दर्ज कर लिए गए और वह भी झूठे। मेरी मंत्री जी से कोई पारिवारिक लड़ाई या दुश्मनी नहीं है, उसके बावजूद भी वो मेरे ऊपर इस तरह झूठे मुकदमे क्यों दर्ज करवा रहे हैं। मैं एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, तो आखिर मंत्री जी को मेरे से क्या डर, जो इस तरह झूठे प्रकरण मुझ पर लाद रहे हैं। मैं एसपी महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में मेरे ऊपर अभी भी कुछ भी प्रकरण पंजीबद्ध करवाए जा सकते हैं। अगर इस तरह कुछ भी पंजीबद्ध प्रकरण करवाए जाए या मेरे साथ कोई घटना घटित करी जाए तो इसका पूरा श्रेय क्षेत्रीय विधायक एवं वर्तमान मंत्री कुंवर विजय शाह को जाएगा, क्योंकि
वह नहीं चाहते कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं और अपनी पहचान बनाऊं। एसपी महोदय से यह भी कहना चाहा मैंने कि अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता तो सबसे पहले मुझे खबर दी जाए, ना कि अभी हाल ही में 327, 341, 294, 506 के तहत जो रोशनी चौकी में 6 महीने पहले प्रकरण दर्ज किया गया और अभी 4 रोज़ पहले मुझे सूचना दी गई, वह भी गिरफ्तारी के वक्त इस तरह का कार्य दबाव में नहीं किया जावे। इस मामले को लेकर मैं आईजी साहब, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सभी के पास जाऊंगा निवेदन करने कि साहब मेरी ज़िंदगी एक मंत्री जी के कहने में क्यों ख़राब करी जा रही है। धन्यवाद। झूठे फंसाए जाने के मामले तो बहुत सुने हैं मैंने भी और आपने भी सुने होंगे, मगर विगत 1.5 साल के अंदर क्षेत्र के विधायक एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कुछ खास गुर्गों के द्वारा मेरी झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर बार बार मुझ पर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसी वानगी में 6 महीने पहले मेरे ऊपर किसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करी थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा आज मुझे गिरफ्तार किया गया व न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से मुझे जमानत मिल गई। मगर मैं क्षेत्रीय विधायक और विजय शाह से यह पूछना चाहता हूं कि आपको मुझसे क्या दिक्कत है इतनी जो इस तरह झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो किसी रोज़ आमने सामने खुलकर मिल लो, आपके गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे, मेरे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। या यूँ कहूँ कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान होकर वह इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और मंत्री तो ठीक है, मगर मंत्री के चाटुकारों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि वह हर किसी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र व आदिवासी समाज के लिए भी गलत है। इस तरह के नागों का सर कुचलना होगा, यही अब बचा हुआ है। धन्यवाद। परिवर्तन समाचार पत्र की ओर से मैंने खुद ने जब वन मंत्री विजय शाह से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत गलत बातें लिखता रहता है, और जब उन पोस्टों को हमारे द्वारा भी पढ़ा गया तो यह पाया गया कि वास्तव में यह निंदनीय है। एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गाली देना, उसे जान से मारने की धमकी देना उनके व्हाट्सएप के नंबर पर, यह काफ़ी निंदनीय है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की गलत पोस्ट उनके बारे में की गई। हो सकता है उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा करने का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो भी किसी व्यक्ति को गालियां देना और उसके बारे में इस तरह की घटना करना एक अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आखिर यह सारी घटनाएं क्यों हुई, किस वजह से हुई, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही अगर राजनीतिक द्वेष के चलते अगर किसी पर कार्यवाही हो रही है तो उस पर भी एसपी, कलेक्टर और यहाँ तक कि मंत्री महोदय को खुद को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के घटनाक्रम ना हो सके और हमारे देश में एक अच्छी राजनीति हमेशा के लिए बनी रहे और चलती रहे। धन्यवाद।